ये रही आपकी कहानी, जिसमें आरव की जगह कैस और कबीर की जगह अयान कर दिया गया है। रहस्यमयी जंगल का खजाना, भाग 1। सफर की शुरुआत। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां 3 दोस्त रहते थे, कैस, जैद और अयान। तीनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उन्हें दादाजी की पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक रहस्यमयी जंगल का जिक्र था, काला वन। कहा जाता था कि उस जंगल के बीचों बीच एक छुपा हुआ खजाना है। कैस बोला, क्यों ना हम इसे ढूंढने चलें? जैद थोड़ा डर गया, सुना है वहां अजीब आवाजें आती हैं। अयान मुस्कुराया, डर के आगे ही तो एडवेंचर है। और तीनों ने अगले दिन जंगल जाने का फैसला कर लिया। भाग 2। जंगल का पहला रहस्य। सुबह वे टॉर्च, पानी और नक्शा लेकर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चली। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। जैद फुसफुसाया, कोई हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ एक हिरण था। तीनों हंस पड़े। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर अजीब निशान बने थे। अयान बोला, ये नक्शे वाला चिन्ह है। इसका मतलब था वे सही रास्ते पर थे। भाग 3। गुफा का दरवाजा। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ी दिखी। पहाड़ी के नीचे एक अंधेरी गुफा थी। दरवाजे पर लिखा था, साहस वालों के लिए ही प्रवेश। अंदर बहुत अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही चमगादड़ उड़ने लगे। जैद डर गया, चलो वापस चलते हैं। कैस बोला, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। गुफा के अंदर एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर पहेली लिखी थी, जो बांटो तो बढ़ता है, जो छुपाओ तो घटता है। तीनों सोच में पड़ गए। अचानक अयान बोला, जवाब है ज्ञान। जैसे ही उन्होंने ज्ञान कहा, दरवाजा खुल गया। भाग 4। असली खजाना। दरवाजे के पीछे सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि एक पुरानी किताब और एक संदेश था। सच्चा खजाना दोस्ती, साहस और ज्ञान है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कैस मुस्कुराया, हमने सच में खजाना पा लिया। जैद बोला, हां, क्योंकि हमने डर को हरा दिया। अयान बोला, और दोस्ती सबसे बड़ा धन है। जंगल से बाहर निकलते समय उन्हें लगा जैसे पेड़ भी उनकी जीत पर खुश हों। अंत। गांव लौटकर उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई। अब वे पहले से ज्यादा बहादुर और समझदार थे। उन्होंने सीखा, एडवेंचर हमें मजबूत बनाता है, लेकिन असली खजाना हमारे अंदर होता है। कबीर, समझदार और बहादुर लड़का। अयान, मजाकिया लेकिन डरपोक। सारा, तेज दिमाग और समझदार दादाजी, रहस्य जानने वाले बुजुर्ग। भाग 1। रहस्यमयी नक्शा। गांव के किनारे एक पुराना घर था। उस घर में कबीर अपने दादाजी के साथ रहता था। एक दिन दादाजी ने कबीर को एक पुराना, फटा हुआ नक्शा दिया। दादाजी बोले, ये नक्शा काली घाटी के जंगल का है। वहां एक पुराना खजाना छिपा है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने अपने दोस्त आयान और सारा को बुलाया। आयान बोला, भाई जंगल में भूत प्रेत तो नहीं होंगे ना? सारा हंसते हुए बोली, डरपोक कहीं का, चलो देखते हैं क्या होता है। तीनों ने अगले दिन सुबह जंगल की ओर जाने का फैसला किया। भाग 2। जंगल की शुरुआत। सुबह सुबह हल्की धुंध छाई हुई थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, रास्ता और अंधेरा होता गया। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। आयान डरकर बोला, वो क्या था? एक हिरन तेजी से भागा। कबीर मुस्कुराया, देखा, जंगल का असली मालिक। वे नक्शे के निशानों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल मिला। सारा बोली, नक्शे में यही पुल दिखाया गया है। पुल कमजोर था, नीचे गहरी नदी बह रही थी। कबीर ने कहा, हमें एक एक करके पार करना होगा। धीरे धीरे वे तीनों पुल पार कर गए। भाग 3। अजीब निशान। जंगल के अंदर उन्हें जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे। आयान फुसफुसाया, ये तो किसी बड़े जानवर के लग रहे हैं। अचानक दूर से दहाड़ सुनाई दी। तीनों पेड़ के पीछे छिप गए। एक बड़ा जंगली बाघ पास से गुजरा। सबकी सांसें रुक गईं। सारा धीरे से बोली, हमें शांत रहना होगा। कुछ देर बाद बाघ चला गया। तीनों ने राहत की सांस ली। भाग 4। गुफा का रहस्य। नक्शे में एक चिन्ह था, पत्थर की आंख।
उन्हें एक बड़ी चट्टान दिखी जिसमें आंख जैसा निशान बना था। कबीर ने चट्टान को दबाया। अचानक पास की झाड़ियों के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरी गुफा थी। आयान बोला, अब तो पक्का भूत मिलेगा। कबीर ने टॉर्च जलाई। गुफा के अंदर दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। सारा बोली, ये तो बहुत पुराने लोगों के निशान लगते हैं। गुफा के अंत में एक लकड़ी का संदूक रखा था। भाग 5, असली खजाना। संदूक खोलते ही उसमें सोने चांदी की जगह एक किताब मिली। कबीर हैरान था। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, असली खजाना सोना नहीं, ज्ञान और साहस है। अंदर जंगल के पौधों, जानवरों और पुराने इतिहास की जानकारी थी। सारा मुस्कुराई, तो यही खजाना है? आयान बोला, मतलब हम अमीर नहीं बने? कबीर हंसते हुए बोला, हम पहले से ही अमीर हैं, दोस्ती में। भाग 6, वापसी। तीनों ने किताब दादाजी को दिखाई। दादाजी बोले, तुमने असली खजाना पा लिया, हिम्मत और समझदारी। उस दिन के बाद तीनों ने जंगल की रक्षा करने का फैसला किया। वे गांव में बच्चों को जंगल और प्रकृति के बारे में सिखाने लगे। अंत। जंगल में अब भी कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन असली खजाना हमेशा साहस, दोस्ती और ज्ञान ही होता है। में टूटा हुआ पुल, नीचे उफनती नदी। गांव वाले बोले, मत जा, जान चली जाएगी। लेकिन आर्यन की आंखों में डर नहीं, सिर्फ मां की चिंता थी। वो पेड़ की लकड़ी पकड़कर धीरे धीरे नदी पार करने लगा। पानी तेज, पैर फिसला। एक पल के लिए लगा सब खत्म। तभी उसने मां की आवाज याद की, मेरा बेटा बहादुर है। वो पूरी ताकत लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया। दवा लेकर लौटा। मां की Thank you, सांसें sir. संभल गईं। I will tell my सुबह mom to सूरज give you निकला। a visit when she पूरा is feeling गांव better. तालियां बजा रहा Please था। do. उस दिन Take care, सबने young सीखा। man. गांव रामपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। नाम था मोहन। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, लेकिन हौसला बहुत बड़ा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता। कड़क ठंड हो या तेज धूप, मोहन कभी काम से पीछे नहीं हटता। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी छोटी जमीन से क्या मिलेगा? लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने खुद कुआं खोदा, पानी बचाया और रात दिन मेहनत की। कुछ महीनों बाद पूरा गांव हैरान रह गया। सबकी फसल सूख गई, पर मोहन का खेत हरा भरा था। उसकी मेहनत रंग लाई। अब गांव के किनारे अरशद नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी। रोज सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता, पसीना बहाता और पूरे मन से खेती करता। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। कई किसानों ने हार मान ली, लेकिन अरशद ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कुएं से पानी खींच खींच कर अपनी फसल बचाई। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह चुपचाप मेहनत करता रहा। कटाई के समय चमत्कार हुआ। जहां सबके खेत सूखे थे, वहीं अरशद के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। गांव वाले भी उससे सीख लेने लगे। सीख, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन हमेशा मीठा होता है। स्कूल में नया सत्र शुरू हुआ था। मंगेश की नजर हमेशा क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की सिया पर रहती थी। उसके कपड़े, उसकी मुस्कान, सब उसे अपनी तरफ खींचते थे। एक दिन बारिश में मंगेश का पैर फिसल गया। सब बच्चे हंसकर आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वो सिया नहीं, बल्कि शांत स्वभाव वाली रिया थी। उसने अपना रुमाल दिया, बैग उठाया और बोली, चलो, चोट लग जाएगी तो खेल कैसे पाओगे? मंगेश पहली बार उसे ध्यान से देख रहा था। चेहरा साधारण था, लेकिन दिल बहुत खूबसूरत। उसे समझ आया, आकर्षण आंखों से होता है, पर सच्चा रिश्ता